एप्पल ईयू के कहने पे आईफोन्स में टाइप सी पोर्ट देने वाला है, लेकिन ऑब्वियसली एप्पल पुण्य का काम सीधे तरीके से तो करेगा नहीं। इसके लिए उन्होंने एक तरीका तो निकाला था, लेकिन इंप्लीमेंट करने से पहले ही वो फेल कैसे हो गया। इसके बाद हम एक आईफोन बेचने वाले ऑनलाइन स्कैम की बात करेंगे, जिसमें एक बंदे की बेवकूफी से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इन भाई साहब ने लाखों का झापड़ खाया। एंड आईफोन्स में USB-C आ रहा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एप्पल सीधे सीधे अच्छे काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने वही किया जिसका शक था। ये लीक्स आ रहे हैं कि नए वाले आईफोन सिर्फ MFI सर्टिफाइड केबल्स और अडेप्टर्स को ही सपोर्ट करेंगे। अब MFI सर्टिफिकेशन का मतलब होता है मेड फॉर आईफोन्स। इसमें होता ऐसा है कि जो भी एक्सेसरी MFI सर्टिफाइड होती है वो एप्पल के साथ कोलैबोरेशन में बनती है। तो जब भी कोई MFI सर्टिफाइड एक्सेसरी बिकती है तो एप्पल को उसमें से डायरेक्ट कमीशन मिलता है, और एक MFI सर्टिफाइड केबल आईफोन के साथ बेटर फंक्शन करेगी एक नॉन सर्टिफाइड के कंपैरिजन में। तो एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स एप्पल या तो नॉन सर्टिफाइड केबल से चार्जिंग को कंप्लीटली बंद कर देगा, कि मतलब नॉन सर्टिफाइड केबल से आईफोन चार्ज ही नहीं होंगे, या फिर वो उनकी स्पीड को इतना लिमिट कर देगा कि वो अनयूजेबल हो जाएंगी। कुछ लीक्स तो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि नॉन प्रो मॉडल्स USB 2.0 की ट्रांसफर स्पीड के साथ आएंगे, और जो प्रो या अल्ट्रा मॉडल्स होंगे उसमें USB 3.2 और थंडरबोल्ट 3 की स्पीड्स मिलेंगी। अगर ये सही हो जाता है तो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि अगर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगानी ही थी तो कर क्या लिया टाइप सी देके। लेकिन एप्पल के इस प्लान में एक बड़ी दिक्कत वहां से आती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। एप्पल USB-C इसलिए दे रहा था क्योंकि EU ने उसे ये करने पे मजबूर किया था, और EU ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो USB-C को एक स्टैंडर्ड पोर्ट बना सके और वेस्ट कम जनरेट हो। तो अब जैसे ही EU को एप्पल के प्लान की खबर मिली, इन्होंने वार्निंग इशू कर दी। उसमें क्लियरली लिखा है कि मैन्युफैक्चरर्स टाइप सी की स्पीड को लिमिट नहीं कर सकते। आउच! एप्पल इस बार कुछ ज्यादा ही बुरा फंसा हुआ है, और पोर्ट चेंजेस के साथ साथ एप्पल कुछ डिजाइन चेंजेस भी सोच रहा है, जैसे कि 2 वॉल्यूम बटन्स नहीं होंगे, इस बार सिर्फ एक ही होगा, और उसमें भी वो टच कंट्रोल और हैप्टिक्स के थ्रू काम करेगा। और एप्पल अपने म्यूट स्लाइडर को भी चेंज करने का सोच रहा है, वो भी सिंपल बटन होगा।